हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्यों नाराज थी सोनिका। सोनिका सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो गई तो मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी आराम से नाश्ता कर लो, गुस्सा नहीं करते, मन शांत रखो वरना ऑफिस में सारा दिन अपना खून जलाती रहोगी। मैनेजर कुछ कहती है तो चुपचाप सुन लिया करो, बहस मत किया करो। वो तुम्हारी सीनियर है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव तो होगा ही। क्यों रोज अपना मूड खराब करके निकलती हो। आपको क्या पता मॉम, बस मुझे ऑर्डर देकर इधर उधर घूमती रहती है। फिर कभी कहती है ये अभी तक नहीं किया, इतनी देर से क्या कर रही हो, जैसे हम जूनियर्स उसके गुलाम हैं। मैं किसी दिन छोड़ दूंगी सब काम वाम, तब उसे फिर से किसी जूनियर को सारा काम सिखाना पड़ेगा। नहीं सोनू, मैनेजर्स अपने जूनियर्स के दुश्मन नहीं होते। नए बच्चों को काम सिखाने के लिए उन्हें थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। तुम्हें तो ऑफिस में सब पर गुस्सा आता है, टीम वर्क से काम चलता है बेटा। मॉम, इस मामले में आप मुझे कुछ ना ही कहो तो अच्छा है। मैं जानती हूँ आपको किसने सिखाकर भेजा है, वो भी सीनियर मैनेजर है ना। वो क्या जाने किसी जूनियर का दर्द। कैसी बातें कर रही हो सोनू, वो तुम्हारे पापा हैं। मुझे तो अब वो एक सीनियर मैनेजर ही लगते हैं। मैं जा रही हूँ, बाय। वो नाश्ता बीच में ही छोड़कर खड़ी हो गई तो मैंने कहा, सोनू नाश्ता तो खत्म करो। मैनेजर साहब को खिला देना, उन्हें तो जाने की जल्दी भी नहीं होगी। मुझे जाना है वरना मेरी मैनेजर। उफ, अब बाय कहकर सोनू चली गई। मैं प्लेट में उसका छोड़ा हुआ नाश्ता रसोई में रखने चली गई। इतने में आलोक तैयार होकर आए। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोले, तन्नू सोनू कहाँ है, गई क्या। हाँ अभी अभी निकली है। अरे आज उसने मुझे बाय भी नहीं कहा। मैं चुप गंभीर रही तो आलोक फिर बोले, क्या हुआ, फिर उसका मूड खराब था क्या। हाँ वही सीनियर्स के लिए गुस्सा। हाँ मैं जानती थी अब उनके कौन से डायलॉग आने वाले हैं और वही हुआ। तनु उसे प्यार से समझाओ, सीनियर्स के साथ बदतमीजी अच्छी बात नहीं है। वो जूनियर्स की भलाई के लिए ही टोकते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। सोनू ज़रूर ऑफिस में भी लापरवाही करती होगी, घर में भी तो कहाँ वो कोई काम करना चाहती है। वो लापरवाह तो है ही। इन जूनियर्स को झेलना आसान काम नहीं होता। मुझसे तो वो आजकल ठीक से बात ही नहीं करती है। उसे प्यार से समझाओ कि काम में अपना मन लगाए। लड़कियां ऑफिस में गॉसिप करती हैं। बात करते करते आलोक ने नाश्ता खत्म किया। मैं भी उनके साथ ही नाश्ता कर रही थी, चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। आलोक ने अपना टिफिन, बैग और कार की चाबी उठाई और ऑफिस के लिए निकल गए। मैं क्या करूं इन बाप बेटी की स्थिति का। अपना सिर पकड़े थोड़ी देर के लिए सोफे पर ही पसर गई। आजकल कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। लगता ही नहीं कि घर में एक पिता एक बेटी है। अब तो हर समय यही महसूस होता है कि घर में एक सीनियर है, एक जूनियर है और एक सैंडविच है, मतलब मैं। दोनों के बीच पिसती हूँ आजकल। अपनी स्थिति पर कभी कभी गुस्सा आता है और कभी हंसी आ जाती है। वैसे दोनों की प्रतिक्रियाएं देख सुनकर हंसी ज़्यादा आती है। आलोक दवाओं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर हैं। उन्हें नौकरी करते 28 साल हो रहे हैं। हमारी इकलौती बेटी सोनिका एक बड़ी कंपनी में सीए की अपनी आर्टिकलशिप कर रही है। वो अपने ऑफिस में सबसे जूनियर है। एक तो ठाणे से लोकल ट्रेन की भीड़ में दादर आने जाने में उसे थकान होती है। ऊपर से पता नहीं क्यों वो अपनी टीम से नाराज रहती है। उसकी शिकायतें कुछ इस तरह की होती हैं, मेरी मैनेजर शिवानी को खुशामद पसंद है, मैं ये सब नहीं करूँगी। मुझसे कोई कितना भी काम सारा दिन करवा ले, पर मैं झूठी तारीफें नहीं करूंगी किसी की। शिवानी अपने हिसाब से करती है हर काम। उसका घर तो 20 मिनट की दूरी पर है, कार से आती जाती है। मुझे आने जाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ये तो कोई नहीं सोचता। रात 8 बजे तक बिठाए रखते हैं मुझे, खुद सब निकल जाते हैं 5:30-6 बजे तक। सारा दिन कोई काम नहीं बताएंगे, पर शाम होते ही सारा काम याद आता है सबको। शुरू शुरू में सोनिका ने जब ये सब बातें बतानी शुरू की घर में, तो आलोक ने समझाना शुरू किया, अगर मैनेजर अपनी तारीफ से खुश होती है तो क्या बुराई है इसमें। सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है, खास तौर पर लेडीज को। अगर इससे वो खुश रहती है तो एक दो शब्द तुम भी कह दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। और आने जाने में तुम्हें जो परेशानी होती है उससे किसी सीनियर को क्या मतलब, काम तो करना ही है ना।
मुंबई में तो इस परेशानी की आदत पड़ ही जाती है धीरे धीरे। और हो सकता है शाम को ही कुछ अर्जेंट काम आता हो। तुम्हारी कंपनी के कई क्लाइंट विदेशों में भी तो हैं। बस ये कहना आलोक का, फिर सोनू की गर्जना, पापा इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। लगता है अपने पापा से नहीं किसी सीनियर से बात कर रही हूँ। मैं तो दोनों के बीच सैंडविच बनी, कभी आलोक का कभी सोनिका का मुंह ताकती रह जाती हूँ। कुछ महीनों पहले आलोक का ऑफिस पवई से यहीं ठाणे शिफ्ट हो गया। अब उन्हें आराम हो गया। कार से जाने में 10 मिनट ही लगते हैं, जबकि सोनू बेचारी 1.5 घंटे में ऑफिस पहुंचती है। आने जाने में रोज उसे 3 घंटे लगते हैं। रात 10:30 बजे तक आती है, बहुत थकी हुई और खराब मूड में। शनिवार और रविवार दोनों की छुट्टी रहती है। आजकल मैं हर समय किसी बड़ी बहस को रोकने की कोशिश में लगी रहती हूँ। पति और बेटी दोनों अपनी जगह ठीक लगते हैं। दोनों का अपना अपना नज़रिया है हर बात को देखने का, पर दोनों ही चाहते हैं मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं। एक दिन आलोक शनिवार को रात को 11 बजे तक लैपटॉप पर काम कर रहे थे। सोनू कुछ हल्के फुल्के मूड में थी। उसने छेड़ा, आज एक सीनियर रात तक काम कर रहा है, किसी जूनियर को बोलकर आराम करो ना। आलोक को उसके सीनियर पुराण पर हंसी आ गई। कहने लगे, देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक मैनेजर को। सोमवार को एक मीटिंग है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ बैठकर। कहकर सोनू ने सिर को एक झटका दिया। मुझे भी हंसी आ गई और सोनू खुद भी हंस पड़ी। शनिवार की रात थी, अगले दिन छुट्टी थी, इसीलिए उसका मूड अच्छा था, वरना संडे की शाम से ही उसका मूड खराब होना शुरू हो जाता है। पता नहीं कहाँ क्या बात है जो वो अपने सीनियर से खुश नहीं है। उसके मन में सबके लिए बहुत गुस्सा भरा है। मैं बहुत देर से ये सब बातें सोच रही थी। अचानक डोरबेल बजी। मेड आई तो मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई। उस दिन रात को 11 बजे आई सोनू। मैंने उसे पुचकारा, आ गई बेटा, बहुत देर हो गई आज, मेरी बच्ची थक गई होगी। उसने इशारे से पूछा, पापा कहाँ हैं? सो गए हैं, मैंने धीरे से बताया। वो बड़बड़ाई, देखो कैसे टाइम से सो पाते हैं सीनियर्स। मुझे हंसी आ गई। उसका बड़बड़ाना जारी था। ऐसे ही घर जाकर शिवानी, मिस्टर गौतम सब सो रहे होंगे। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। सुबह भी गुस्से में निकलती हो, शांत रहो बेटा। वो चिढ़ गई। क्या शांत रहूं? आपको क्या पता ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स चलती है। मैं चुप रही तो वो मुझसे चिपट गई। मॉम, आई हेट माई सीनियर्स। अच्छा चलो हाथ मुंह धो लो। अगले दिन सुबह ही हंगामा मचा था घर में। आलोक और सोनू दोनों ही तैयार हो रहे थे जाने के लिए। मैं दोनों का टिफ़िन पैक कर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। आलोक का मोबाइल बजा। आलोक की गुस्से से भरी आवाज़ पूरे घर में फैल गई। काम तो करना पड़ेगा, सेल्स की क्लोजिंग का टाइम है और तुम्हें छुट्टी चाहिए। इस समय कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इस बार टारगेट पूरा नहीं किया तो इस्तीफा लेकर आना मीटिंग में। इंसेंटिव की बात करना याद रहता है। काम का क्या होगा, मैं करूँगा तुम्हारा काम। अचानक सोनिका पर मेरी नज़र पड़ी। वो अपनी कमर पर हाथ रखे आलोक को घूरती हुई तन कर खड़ी थी। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। आलोक के फ़ोन रखते ही सोनिका शुरू हो गई, पापा आप किससे बात कर रहे थे? एक नया लड़का है, महीने का आखिर है, हमारी सेल्स क्लोजिंग का टाइम है और जनाब को छुट्टी चाहिए। पिछले महीने भी गायब हो गया था, पक्का काम चोर है। पापा आप ऐसे बात नहीं कर सकते किसी जूनियर से। कितना खराब तरीका था बात करने का। तुम चुप रहो सोनू, मेरा मूड बहुत खराब है। आलोक ने थोड़ा सख्ती से कहा। मैं जा रही हूँ मॉम। अरे नाश्ता? नो, आई एम गोइंग। आई हेट मैनेजर्स। आलोक भी तन कर खड़े हो गए। ये आजकल के बच्चे बस मोटी तनख्वाह चाहिए, कोई काम ना कहे इनसे। आलोक ने खड़े खड़े जूस के कुछ घूंट पिए और ऑफिस के लिए निकल गए। एक सीनियर एक जूनियर दोनों जा चुके थे और अब बस मैं थी, दोनों के बीच बनी सैंडविच। दोनों के सोचने के ढंग का जायजा लेते हुए मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप होठों से लगा लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।